ऑलराइट, तो आजकल फ़ोनपे का जो पेमेंट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है वो जो कि बहुत लोगों को फेस करने को मिल रहा है। किसी का पेमेंट डिडक्ट हो जा रहा है और वो पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जा रहा है, ना तो वो पैसा सामने वाले के अकाउंट में जा रहा है और ना ही वो पैसा उनके अकाउंट में रिफंड आ रहा है। तो उस केसेस में वह क्या करे, ये भी हम आपको सोल्यूशन बताऊंगा। दूसरी, अगर वो पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया तो हम उसको कैंसिल या फिर उसको हम रिफंड कैसे ले सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी बताऊंगा। और अगर हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया है, ना तो वो सामने वाले के जो हमने भेजा वहाँ पे गया है और ना ही हमारे अकाउंट में वो रिफंड है, तो आखिर वो पैसा कहाँ गया, उसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूँ। कुछ समय पहले हमको भी फ़ोनपे के अंदर में फ़ोनपे पेमेंट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम देखने को मिला था। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मुझे उतना तो याद नहीं, बहुत सारा पेमेंट प्रोसेसिंग में गया होगा, लेकिन मुझे एक याद है जहाँ पे हमने काफ़ी समय बिताया था सॉल्यूशन के लिए। सो इसमें हमारा जो पेमेंट था वो जो कि यहाँ पे प्रोसेसिंग में गया था, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। 1510 रुपये जो था वो जो कि हमारा पेमेंट जो था वो प्रोसेसिंग में था और इसका सॉल्यूशन हमने किया था। सो उस बेसिस पे और भी यहाँ पे नए अपडेट आए हैं कि अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाता है तो आपको क्या स्टेप आपको करना चाहिए जिससे कि आपका जो पेमेंट है वो जो कि आपके अकाउंट में रिफंड आ जाए या फिर जहाँ पे भी आपने भेजा तो वहाँ पे सक्सेसफुल चला जाए। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आना है, फ़ोनपे को ओपन करना है एंड यहाँ पे कॉर्नर में देखोगे तो एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन की तरह आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है एंड क्लिक जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे हेल्प सेक्शन में नीड हेल्प में यहाँ पे बहुत सारे आइकन मिलेंगे। ये 2024 में मिल रहे, लेकिन ये जो कि पहले नहीं मिला था क्योंकि ये जो कि अभी बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम आ रहा है। सो यहाँ पे बड़े आइकन्स में यहाँ पे दे दिए गए ताकि लोग अपना सॉल्यूशन काफ़ी आसानी से पा सके। सो यहाँ पे पेमेंट इशू में आना है क्योंकि हमारा जो पेमेंट है वो जो कि प्रोसेसिंग में जा रहा, तो ये पेमेंट इशू के अंदर में ही आता है। एंड यहाँ पे आने के बाद में हमारा पेमेंट क्या है, प्रोसेसिंग में गया है, तो इशू विथ पेंडिंग पेमेंट, यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट और प्रोसेसिंग दोनों ही टर्म सेम ही है। तो यहाँ पे पेंडिंग बोला जा रहा है लेकिन प्रोसेसिंग आपको दिखता है जब आप पेमेंट करते हो, पेंडिंग कम ही समय में आपको देखने को मिलता है। सो इशू विथ पेंडिंग पेमेंट पे क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 टर्म मिलता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये पेमेंट जो था वो पेंडिंग में क्यों जाता है या फिर प्रोसेसिंग में क्यों जाता है, ताकि हमको बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो हम आपको आगे चीज़ें बताएंगे तो भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएंगे। सो यहाँ पे वाई इज़ माई UPI पेमेंट पेंडिंग, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करते हैं एंड ये जान लेते हैं कि आखिर जो पेमेंट होता है वो पेंडिंग में क्यों आ जाता है। तो देखिए, बैंक यूजुअली कंप्लीट UPI पेमेंट इंस्टेंटली, यानी जो बैंक होते हैं वो UPI पेमेंट होते हैं वो काफ़ी फास्ट करते हैं यानी इंस्टेंट करते हैं। तो इन रेयर केसेस क्या होता है, टेक्निकल इशू हो जाता है या फिर बैंक का सर्वर थोड़ा सा काम स्लो करता है। इस कारण से आप जहाँ पे भी पेमेंट करते हो तो वो जो कि बैंक और उनके बीच का जो लिंकिंग सर्वर होता है वो जो कि सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इस कारण से बैंक थोड़ा सा टाइम ले लेता है और जो पेमेंट होता है वो जो कि प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमारा पेमेंट के साथ क्या हो गया। किसी किसी केसेस में यह होता है कि उनका पैसा कट जाता है अकाउंट से और वो पेमेंट ना तो सामने वाले अकाउंट में गया और ना ही वो रिफंड आ जाता है, तब तो और ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, अगर आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कटा नहीं, आपका वो पेमेंट सिर्फ प्रोसेसिंग में चला गया, तो तब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया और आपके अकाउंट से वो पैसा कटा नहीं, तो वो जो कि आपका पेमेंट 90% चांस है कि वो फेल हो जाएगा और आपका अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं कटेगा, तो आप वहाँ पर डबल पेमेंट कर सकते हो। लेकिन किसी किसी केसेस में क्या होता है कि पेमेंट अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और वो पेमेंट ना तो सामने वाले अकाउंट में जाता है और ना ही वो पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा बैक आओगे तो व्हाट डू आई डू इफ़ माई UPI पेमेंट इज़ पेंडिंग या फिर प्रोसेसिंग कह सकते हो कि हम क्या करें भैया अगर हमारा UPI पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया और हमारा पैसा कट गया। सो यहाँ पे बोलता है फ़ोन पे, मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा लास्ट में, थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ों को समझा दूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ताकि आपको जो भी मैं स्टेप बताऊंगा आगे वो चीज़ें भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो इफ़ योर UPI पेमेंट इज़ पेंडिंग, अगर आपका UPI पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया, यू विल नीड टू वेट 48 आवर्स। अगर आपका पैसा आपके अकाउंट से कट गया या फिर नहीं भी कटा और आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, तो यहाँ पे फ़ोन पे बोलता है कि 48 आवर आप इंतज़ार करें। लेकिन ये 48 आवर काफ़ी ज़्यादा समय दे देता है,
1 से 2 घंटा बाद आपको फाइनल स्टेटस आपके फ़ोनपे अकाउंट में देखने को मिल जाता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या फिर वो फेल हो गया। अगर आपका फेल होता तो फिर आपका अगर अमाउंट कटा था वो रिफ़ंड आ जाएगा, लेकिन अगर सक्सेस होता तो फिर वो जो भी आपने पेमेंट किया था वो जो कि सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे लिखता है, नीचे थोड़ा पढ़ोगे तो आफ्टर 48 आवर द बैंक मे बी अपडेट स्टेटस द स्टेटस ऑफ योर पेंडिंग या प्रोसेसिंग पेमेंट एज आइदर सक्सेसफुल और फेल्ड। यानी आफ्टर 48 आवर्स बाद आपका बैंक अपडेट कर देता है कि आपका पेमेंट जो भी आपने किया था वो फेल हुआ या फिर सक्सेस हुआ। अगर सक्सेसफुल होता है तो जहाँ पे भी आपने भेजा तो वहाँ पे पैसा चला जाएगा। अगर पैसा फेल हुआ तो फिर वो 3 से 5 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा समय बता दिया, यानी आपको 2 से 3 घंटा में ही फाइनल स्टेटस जनरली देखने को मिल जाते हैं। ये जो कि ओवरऑल बात है अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाता है तब। लेकिन अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है और वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, 48 घंटा से ज़्यादा समय हो जाता है, तब उस केसेस में आपको क्या करना चाहिए वो जो कि हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी जान लें कि क्या हम अपने पेमेंट को, जो हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया, उसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर हम उसको कैंसिल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैक आएंगे, यहाँ पे एक नीचे एक और चौथा सेक्शन में लिखा हुआ है कैन आई कैंसिल माई पेंडिंग पेमेंट या फिर प्रोसेसिंग पेमेंट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू कैन, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यू कैन नॉट कैंसल एनी UPI पेमेंट ऑन्स इनिटिएटेड एज दे आर डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। ये जो होता है डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। तो एक बार अगर आप किसी को UPI पेमेंट कर रहे हो और वहाँ पे एक बार आप अपना UPI पिन डाल करके वहाँ पे पेमेंट सक्सेस कर दिया और वो पेमेंट अगर प्रोसेसिंग में भी चला जाता है तो आप उस पेमेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। वो जो कि बैंक है कैंसिल कर पाएगा। अगर वो पेमेंट में कुछ सर्वर इशू होगा तो वो जो कि फेल होकर के आपके हिस्ट्री में दिखाएगा, अगर बैंक वहाँ से कैंसिल करता है तब। लेकिन अगर बैंक सक्सेस करता है तो फिर वो जो कि सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और वहाँ पे आपको सक्सेसफुल दिखाने लगता है फ़ोन पे प्रोसेसिंग के बाद। लेकिन यहाँ से आप खुद से अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाता है तो वहाँ से आप ये चाहोगे कि हम अपने पेमेंट को कैंसिल कर दें, तो ये जो कि पॉसिबल नहीं है और ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फाइनल बात करते हैं जो कि मेन बात है, और ये जो कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि हमने पेमेंट किया और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन वह पैसे ना तो सामने वाले जहाँ पे भी हमने भेजा उसके पास वो पैसे गया और ना ही वो पैसा हमारे अकाउंट में रिफंड आया। और 48 घंटा से ज़्यादा हो गया, अभी तक वो पेमेंट का फाइनल स्टेटस नहीं आया कि वो पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में गया या फिर नहीं गया। तो इस केसेस में भी आपको पेमेंट इशू में आना है एंड फिर से इशू विथ पेंडिंग पेमेंट्स में आना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे UPI पेमेंट पेंडिंग में तो एक सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे कि अगर आपका पेमेंट सक्सेस होता है तो वो तो डायरेक्ट चला जाता है, लेकिन अगर वो सामने वाले के अकाउंट में नहीं गया तो 3 से 5 दिन आपको यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपने 48 घंटे इंतज़ार किया और 48 घंटा में कुछ भी नहीं हुआ, आपका पेमेंट जो डिडक्ट हुआ था वो ना तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड आया और ना ही वो सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो आपको 3 से 5 दिन वेट करना चाहिए। चलिए मान लीजिए आपने 3 से 5 दिन वेट किया, लेकिन आपने 3 से 5 दिन भी वेट कर लिया, लेकिन फिर भी आपका जो पेमेंट डिडक्ट हुआ था वो जो कि ना तो आपके पास रिफ़ंड आया और ना ही वो पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इशू विथ रिफ़ंड, यानी अगर आपका पेमेंट फेल हो गया या फिर वो प्रोसेसिंग में ही है लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं किया तो आपको आपका पेमेंट रिफ़ंड चाहिए, तब आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट दूसरा में लिखा हुआ है व्हाट इफ़ आई डू नॉट रिसीव द रिफंड आफ्टर 5 days फॉर फेल्ड UPI पेमेंट। अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या फिर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है लेकिन वो पेमेंट ना तो सामने वाले अकाउंट में गया और ना ही आपके अकाउंट में है, तो आपको रिफंड चाहिए, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द रेयर केसेस योर बैंक डज नॉट रिफंड योर मनी आफ्टर 5 days। यानी यह कभी कभी ऐसा होता है कि 3 से 5 दिन या फिर 48 घंटा बाद भी आपका जो पेमेंट होता है वो जो कि बैंक आपके अकाउंट में रिफंड नहीं करता है। तो इस केसेस में आपको क्या करना चाहिए, तो आपने जो भी पेमेंट किया होता है उसका एक UTR नंबर होता है,
उस यूटीआर नंबर को लेकर के कि आपको अपने बैंक ब्रांच में विजिट करना होगा एंड वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि ये मेरा पेमेंट का यूटीआर नंबर है और हमने इस दिन का पेमेंट किया था और यहाँ पे 3 से 5 दिन से ज़्यादा हो चुका है और हमारा पेमेंट अभी तक यहाँ पे रिफंड नहीं हुआ और ना ही ये फेल्ड हुआ ना ही ये सक्सेस हुआ, तो हमारा पेमेंट अब आप रिफंड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूटीआर नंबर आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप बैक आओगे एंड यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन में जाओगे एंड जो भी आप पेमेंट करते हो, चाहे वो फेल हो गया हो, चाहे वो आपका सक्सेस हो गया, तो वहाँ पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र डिटेल एंड उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड उसके नीचे यहाँ पे एक यूटीआर नंबर लिखा होता है, जिस यूटीआर नंबर को देख करके बैंक ब्रांच आपकी मदद करेंगे। बैंक ब्रांच आपके पैसे जो भी डिडक्ट हुए उसको रिफ़ंड कराने में मदद कर देते हैं। तो अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो ये जो कि आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आपने 3 से 5 दिन वेट कर लिया फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा तो ब्रांच में जाना है और जो भी आपने पेमेंट किया था जो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है उसका यूटीआर नंबर उनको दिखाना है। वो जो कि यूटीआर नंबर से चेक कर लेंगे कि आपका पेमेंट कहाँ पे फंसा हुआ है, वो जो कि आपके पेमेंट को रिफ़ंड आपके अकाउंट में कर देंगे।